हेलो फ्रेंड्स, ओपिनियन करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं तरुण और आज हम डिस्कस करेंगे केवाईसी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कई बार बैंक में आप गए होंगे तो आपने सुना होगा कि बैंक वाले आपसे केवाईसी की डिमांड करते हैं कि अपना केवाईसी कराइए, या फिर आप अकाउंट ओपन करवाने चाह रहे हैं, या फिर कोई म्यूचुअल फंड परचेज करना चाह रहे हैं, या कोई भी फाइनेंशियल आप सेवाएं लेना चाह रहे हैं, कोई भी वित्तीय सेवाएं, तो उसमें आपसे केवाईसी मांगा जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि जिस भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या फिर किसी भी आप वित्तीय संस्था में जा रहे हैं तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि हु आर यू, कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी करना चाहते हैं, तो वो ही आइडेंटिटी का जो प्रोसीजर है उसको फ्रेंड्स केवाईसी कहते हैं। फ्रेंड्स, केवाईसी होता क्या है? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी के बिना आप कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकते किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में। एक्चुअली जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू बैंक आपके साथ एक रिलेशन क्रिएट करता है, यानी कि एक जो है एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है कस्टमर और बैंक के बीच में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के जरिए। फ्रेंड्स, केवाईसी करना सभी के लिए जरूरी है और बिना इसके आप कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले सकते किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो बैंक है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, या फिर कोई आप कहीं से म्यूचुअल फंड या एसआईपी कुछ भी परचेज कर रहे हैं, तो बिना केवाईसी के आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि विदाउट केवाईसी कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक जा रहे हैं और आपको बैंक लॉकर की जरूरत है तो भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट वहां सबमिट कराने होंगे और आपसे केवाईसी के बारे में पूछा जाएगा। एक्चुअली केवाईसी से जो बैंक है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में आप हो कौन, आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, कोई आप टेररिस्ट तो नहीं हो, या फिर आपका जो एक्चुअल एड्रेस है जो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है वो एक्चुअली में है या नहीं। तो वो सारी चीज वेरीफाई करने के लिए जो नीड होती है उसको केवाईसी के अंदर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, जो केवाईसी है उसमें आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ बैंक में सबमिट करना होता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां आपको अपना एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के रूप में देना होता है। जो आईडी प्रूफ है उसमें फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ये आप दे सकते हैं। और जो एड्रेस प्रूफ है उसके लिए आपका आधार कार्ड सफिशिएंट होता है वैसे तो, और इसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी एड्रेस प्रूफ का काम करता है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप एक एफिडेविट भी दे सकते हैं जिसमें आप ये अंडरटेकन देते हैं कि मैं इस जगह पे, या फिर आप रेंट पे हो तो मैं आप रेंट पे रहते हो तो उसका जिक्र आप एफिडेविट में करते हो, जिससे कि वो जो इंस्टीट्यूशन है या बैंक है उनको वो चीज आइडेंटिफाई हो कि आप एक्चुअली आप रहते कहाँ हो। फ्रेंड्स, केवाईसी क्यों किया जाता है तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, केवाईसी कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है एक्चुअली में, कि कस्टमर एक्चुअली बिलोंग कहाँ से करता है, क्या नाम है, फादर नेम क्या है, जो एड्रेस है, लोकल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में आती है। फ्रेंड्स, यानी एक तरह से कस्टमर की आइडेंटिटी करना होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। दूसरा फ्रेंड्स, जालसाजी या धोखाधड़ी की रिस्क से बचने के लिए भी केवाईसी किया जाता है। कहीं कस्टमर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ना हो जाए। कई बार होता है कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, अकाउंट ओपन करवा लिया और उसके थ्रू फ्रॉड कर दिया। ये काफी केसेस सुनने को भी मिले हैं, तो इसलिए भी केवाईसी करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज फ्रेंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी केवाईसी की बहुत जरूरत होती है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, यानी कि ब्लैक मनी मतलब कोई भी इलीगल मीन से आपने कोई मनी गेन की या कहीं से आप लेके आए, जैसे टेररिस्ट कोई एक्टिविटी या टेररिज्म के थ्रू आपने मनी गेन लेके आए आप, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। और उसको आपने कोई भी फर्जी अकाउंट ओपन करवा के उसमें डिपॉजिट कर दिया तो आपका व्हाइट मनी हो गया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कराता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। तो इसको रोकने के लिए भी केवाईसी करना बहुत जरूरी है। अगला फ्रेंड्स, टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए या फिर कोई भी अदर फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए, और आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि चोरी की पहचान, इन सब के लिए केवाईसी करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स केवाईसी डॉक्यूमेंट, अभी तो हम केवाईसी की बात कर रहे थे, अब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, जो जिनको ओबीडी बोलते हैं, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, तो वो फ्रेंड्स केवल 6 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं फिलहाल, जो कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के रूप में किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो उनमें फ्रेंड्स पहला है पासपोर्ट, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा है प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार कार्ड, चौथा है फ्रेंड्स वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका इलेक्शन कार्ड होता है वो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। पांचवा है फ्रेंड्स आपका जॉब कार्ड, यानी कि कोई जो नरेगा वर्कर है, जो नरेगा में काम करते हैं, उन पे जो भी उनका जो कार्ड होता है वो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहेगा, लेकिन वो जो है वो साइन होना चाहिए ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और लास्ट वन है फ्रेंड्स लेटर इश्यूड बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस, यानी कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसके द्वारा लेटर इशू होना चाहिए जिसपे कि बंदे का नाम और एड्रेस होना चाहिए। ये फ्रेंड्स 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस या वित्तीय संस्था द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट के रूप में। फ्रेंड्स अगर ओबीडी आपने जो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट दिया है और उसमें आपका पुराना एड्रेस है, यानी कि अपडेटेड एड्रेस नहीं है, तो आप क्या डॉक्यूमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस या किसी वित्तीय संस्था में जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप यूटिलिटी बिल उनको दे सकते हैं, लेकिन वो 2 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। कोई भी यूटिलिटी बिल के अंदर फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, टेलीफोन बिल, जो पोस्टपेड बिल या मोबाइल बिल हो सकता है, और गैस कनेक्शन और पानी का बिल, वाटर बिल जो होता है, ये सारे यूटिलिटी बिल के अंदर आते हैं। तो आप ओबीडी अगर आपके पास अपडेटेड एड्रेस नहीं है तो उसमें आप यूटिलिटी बिल की कॉपी भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो 2 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स दूसरा प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट भी आप दे सकते हैं जिसपे एड्रेस मेंशन होता है। तीसरा फ्रेंड्स आप पीपीओ की कॉपी भी दे सकते हैं, जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं जिनको उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो इश्यू होता है डिपार्टमेंट से, उसके ऊपर भी एड्रेस होता है, तो वो भी आप सबमिट करा सकते हैं। और लास्ट है फ्रेंड्स चौथा लेटर अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो लीज अकोमोडेशन होता है फ्रेंड, जो प्रोवाइड किया जाता है अकोमोडेशन, जो उसका लेटर होता है वो भी आप अपना जो लोकल एड्रेस के प्रूफ के तौर पे सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा केवाईसी से रिलेटेड टॉपिक था। मैंने कोशिश की है सबको शॉर्ट में आपको पूरा ब्रीफ किया है चीजों को, सारी चीजें कवर करते हुए। फिर भी आपका फ्रेंड्स कोई अगर सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।